आज हम शिव गाइडेंस करेंगे कि भगवान शंकर इस श्रावण मास में आपके लिए क्या कहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इस रीडिंग में हम रोमांस, जनरल लाइफ गाइडेंस और आइए चलिए देखते हैं। तो पहले सारे कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। ओके, देखिए तो पहला कार्ड आता है हमारा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है और खास करके फीमेल है। जरूरी नहीं कि आप मेल और फीमेल हो। तो फिलहाल ये स्किल डेवलपमेंट पे दिखाता है। इस जुलाई यानी कि श्रावण मास 11 जुलाई से लेकर जो कि श्रावण मास हमारा चलेगा, तो पूरा एक महीना जो श्रावण मास चलने वाला है उसमें आपको हम देख सकते हैं कि आप काफी ज्यादा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। रैबिट की एनर्जी आती है तो बहुत फास्ट आपका जो है प्रोसेस चलेगा। So scholarly, cheerful, dependent, and mischievous. Time to get to work. An excellent opportunity presents itself. Happy news about career, promotions or scholarship, a new area of study. कहीं ना कहीं आप एक न्यू स्किल जो है सीखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ लोग एक नए कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, है ना, और कुछ लोग पढ़ ही रहे हो। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आप देखिए पाइल ऑफ बुक्स बढ़ता ही जा रहा है। तो आप एक ही चीज की नॉलेज गेन करोगे या आपको एक सब्जेक्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट कुछ मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा स्किल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या प्रोफेसर हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें बढ़ोतरी करोगे। वो स्किल भी हो सकता है, किसी चीज के बारे में पढ़ हो सकता है। तो यहाँ पे लॉ बुक्स भी मुझे नजर आती हैं। कुछ अगर हम इमेजरी देखें तो पूरी शेल्फ भरी हुई है। और ये कोई एग्जिस्टिंग स्किल भी हो सकता है जो आप दोबारा पढ़ रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी उसकी बैकग्राउंड नॉलेज जानते होगे। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक पॉट भी नजर आता है जिसमें ग्रीनरी है। तो आपके लिए देखिए एक शुभ जिसको हम कहते हैं ना एक्सेलेंट साइन है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर मन नहीं लग रहा तो आप प्लीज एक जैसे बैम्बू प्लांट वगैरह रखोगे तो एनर्जी अच्छी रहेगी। तो ग्रीन बॉर्डर्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो इसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी आएगी, ज्ञान प्राप्त होगा। कॉइन की जो एनर्जी है ना वेल्थ दिखाती है। तो वेल्थ हम ज्ञान का भी देखते हैं। दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, है ना। और तो एक्चुअली ये एक मेजर अरकाना कार्ड है। हमें यहाँ क्वीन तो दिखती है। तो यहाँ पे मैनेजिंग योर रिसोर्स वाइजली, एक्सट्रीम इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशन, स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस, सीइंग थिंग्स एट एज ब्लैक और व्हाइट, बीइंग चैरिटेबल। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को साथ में रखते हैं, एक्सीलेंट कार्ड्स फॉर बिजनेस। कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी एक बिजनेस के बारे में बहुत पढ़ा आपने, क्योंकि जिसे हम कहते हैं रिसर्च करना, रिसर्च आप जरूर कर रहे होगे। और इसमें अगर हम देखें तो आप यहाँ पर ज्वेलरी खरीदते हुए भी अभी अब यहाँ पर बिजनेस ब्लैक और व्हाइट, सीइंग थिंग्स एट ब्लैक एंड व्हाइट और बीइंग चैरिटेबल। यहाँ पे रिसर्च है। जो जो लोग शुरू कर रहे हैं बिजनेस उनके लिए एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज यहाँ पर नजर आता है कि इन्वेस्टर भी आ सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो कि यार मुझे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो एक एंजल इन्वेस्टर आपके लिए आएगा। ये ऑलरेडी लेडी बहुत अमीर है। कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंस बढ़ते हुए मुझे यहाँ दिखते हैं। एक्सपेंस बढ़ना बढ़ना इसका मतलब आपके पास इनकम आ रही है, इनकम हो चुकी है जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट करते हो, आप दिखते हो। अगर अब हम इसमें देखें तो आ, यहाँ पर यहाँ पर हम कुछ चीजें देख पा रहे हैं। तो नो डाउट आप किसी शोरूम में खरीदते हुए दिख रहे हैं, आप एक लग्जरी लाइफ भी जीते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि आप फालतू इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के लेडी जा रही है इन्वेस्ट करने। एंड ग्रीन अगेन सिंबलाइजेस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की, नाइट ऑफ फायर एनर्जी आती है। घोड़े की स्पीड देखिए, पैशन नजर आता है। जो भी चीज आप कर रहे हो ना उसमें पैशनेट हो आप। जरूरी नहीं कि आप मुझे आप फालतू खर्चा करते हुए नहीं दिख रहे हो। पहली बात तो एक इन्वेस्टमेंट दिख रही है। हो सकता है मेजरली कुछ लोग ज्वेलरी में करें, या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई स्टॉक में कर रहा हो, या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अ, जो कि आपको मतलब एक ऐसी चीज है जैसे कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो सोचने की चीजें बढ़ते हुए दिखती हैं, आप कर पाओगे। पैशन की बात आती है यहाँ पर। तो यहाँ पे डेजर्ट है, सूखा पड़ा हुआ है, गर्मी बहुत है, अग्नि तत्व बहुत बड़ा हुआ है, फायर एलिमेंट बहुत मजबूत है। रात का समय लेकिन व्यक्ति रुक नहीं रहा है। तो मैं आपसे कहूंगी बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर आप इसको यूज करें एक अच्छी चीज के लिए तो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई में करें। और इन्वेस्टमेंट करना एक चीज है जो आप करने जा रहे हो ना, अगर इन्वेस्टमेंट भी करोगे उसका भी रिसर्च आप करोगे और उसके लिए पैशनेट हो। तो दीज थ्री कार्ड्स अगर हम देखते हैं ना तो बहुत एक्सीलेंट कार्ड है, बहुत अच्छी चीज है।
इसके अलावा ये देखिए इसकी स्पीड देखिए आप पीछे छोड़ रहा है, रेड कैप फेदर। तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ऑलरेडी कुछ अच्छा अचीव कर चुके हो, या फिर आप जिस एरिया में बढ़ रहे हो ना, नो डाउट आप सक्सेस पाओगे, क्योंकि रेड फेदर कैप की एक एनर्जी आती है। यहाँ पर ये देखिए आपको एक नज़र आ रहा होगा एक अपॉर्च्युनिटी। तो एक अपॉर्च्युनिटी को पार करने के बिल्कुल क्लोज़ हो सकता है आप कुछ अचीव करने वाले हो बस, उसकी लाइन आ चुकी है और आप इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि वो पता भी नहीं चलेगा, आप वो क्रॉस कर जाओगे। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के डर रहे हो ना, कि मेरा प्रोजेक्ट कैसा रहेगा या आगे आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट की भी एनर्जी है और किसी चीज़ की भी एनर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल डाउट मत करिए, आप स्पीड से बढ़िए और आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। और आपके ये जो एक रनिंग हम देख पा रहे हैं, आपके लेग स्ट्रॉन्ग दिखाता है। लेग्स का मतलब ये है कि आप मेहनत भी कर रहे हो, फिजिकल मेहनत बहुत हो रही होगी, लेकिन वो आपको एक अच्छी वो दिखाएगी। और इसके अलावा अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, देन यू विल बी आप बिल्कुल जिम पर फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट डूइंग दैट, वो आपके लिए बहुत तेजी से स्पीड लेकर आएगा, पैशन बढ़ाएगा। तो हम देख सकते हैं पैशनेट, है ना, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, restless, events requiring immediate action, trust your instinct, stay focused, a passionate relationship. ओके, तो हम रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें पैशन भी दिखता है। इसके अलावा आप फोकस तो कर रहे हो, लेकिन एक नाइट ऑफ वैंड्स है ना, तो व्यक्ति बहुत पैशनेट हो जाता है इसमें। अगर कोई आपका रिलेशनशिप जस्ट स्टार्ट हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो आप अट्रैक्शन की ओर बढ़ रहे हो, आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को, है ना। और फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे, लोग देने लगोगे आप अपने ऊपर कि आप कैसे दिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और आप जिस तरीके से स्पीड पे भाग रहे हो ना, उस तरीके से मैं आपको बताती हूँ तो चीजें अच्छी चलेंगी। ठीक है, यहाँ आता है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पर हम कैसल बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं और ये दिख रहा है कि प्रोसेस चल रहा है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो जिंदगी में एक बदलाव आएगा, इट इज गोइंग टू सेट, और कैसल पूरा ही होने वाला है। देखिए ऊपर के टिप तक पहुंच चुके हैं, नीचे से कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, समय पलटेगा। एंड हालो इज देयर एट द बैक ऑफ द एंजल। तो जैसा कि मैंने कहा कि एंजल गाइडेंस और भगवान शंकर की गाइडेंस साथ में चलती है। चेंज आने वाला है, अगर चेंज नहीं आया तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और पावरफुल एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेड रिविलेशंस, ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में भी बदलाव आ रहा है, कुछ चीजें जो पास्ट में रही है ना उनको भी आप चेंज करोगे आगे चल करके। हो सकता है एक न्यू इन्वेस्टमेंट हो, ऑलरेडी मैं आपसे बोल रही थी कि पूरे कार्ड्स की हम वो देख रहे हैं, तो एक नया इन्वेस्टमेंट आप, ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली टेक्स यू टू द पास्ट। ठीक है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि आप जो है पास्ट से कुछ सीखे हुए हो, इन मैटर ऑफ लव ऑल्सो, इन मैटर ऑफ जो भी एरिया में आप पढ़ रहे हो, जैसे आप इसमें रिसर्च कर रहे हो, तो आपको एक चीज मतलब कुछ ना कुछ आप पास से लेकर आ रहे हो, तो उस चीज को आप चेंज करोगे। इन मैट रिलेशनशिप में भी यहाँ पर नजर आता है टाइम। अब आप उतना टाइम फालतू किसी चीज को नहीं दोगे जो आप देते आ रहे हो, आप अपनी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो, मुझे दिख रहे हो। अगर आपका रिलेशनशिप में आप नहीं हो और आप इफ यू आर वेटिंग फॉर लव, तो भी आप सोच समझ के ही व्यक्ति के पास जाओगे। आप देखोगे आलतू फालतू लोगों को आप इंटरटेन करने वाले ही नहीं हो। आपको अपनी वैल्यू पता चल चुकी है, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम देखें, लेडी भी यहाँ पर दिख रही है, तो इतने सारे ऑप्शंस उसके सामने, यस ऑल्टरनेटिव्स आपको जरूर मिलेंगे। और हो सकता है आपके सामने भी हो ऑल्टरनेटिव्स। ऐसा होता है कि ऑल्टरनेटिव सामने से चल के नहीं होते आते, लेकिन आपको दिख रहे होते हैं कि अगर मैं इधर दाना डालूंगा, ये कहते हैं ना जिसको, अगर मैं किसी से बात भी करूंगा तो वो हो जाएगा काम। आपको पता है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप अपने फोकस, आप इतने गोल पे फोकस्ड हो ना, आपको मालूम है कुछ। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपको एक सब कॉन्शियस में आपको एक रियलाइजेशन हो चुकी है, अब मुझे कहाँ पर क्या करना है, हाथ उठा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति डिसीजन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दीज आर मेजर कार्ड्स, तो ये और ये तो बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर अब हमारे पास वाओ स्वर्ड्स की एनर्जी आती है, पेज ऑफ स्वर्ड्स, बटरफ्लाई, बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग, लॉजिकल, परसेप्टिव, इंसाइटफुल, है ना, ब्लंट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एन एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ब्रिलियंट इंसाइट्स, इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड बट माइट बी चैलेंजिंग टू रिसीव, रिव्यू ऑल। एक चीज मैं आपसे कहूंगी, अब ये कार्ड कहता है रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ध्यान रखें, अगर आप कुछ लिख रहे हो, है ना, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, प्लीज उसको आप बार बार पढ़िए। ठीक है, एयर के एनर्जी आती है, हो सकता है वो चीज उतनी चीजें नहीं बैठ रही हैं जो आप बताना चाहते हैं। कुछ लोग राइटिंग करते हैं, कुछ लोग कुछ लिख रहे होंगे, प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए खास करके एक तो न्यू बिगनिंग का कार्ड आता है, हो सकता है आपकी राइटिंग मेथड चेंज हो जाए, लेकिन कार्ड कहता है गाइडेंस के तौर पे, तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा न्यू बिगनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्लू कलर की बटरफ्लाई है, तो एक स्टेबिलिटी आएगी, एक अच्छी चीज। देखिए ब्लू शूज भी पहने है ना, और वेरी एक्साइटेड आप, एक तरीके से
एक्सीलेंट मैसेंजर की तरह आप काम करेंगे और हो सकता है आपके पास एक न्यू प्रपोज़ल भी आए, ठीक है? अ, और ब्रिलियंट इनसाइट्स, आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं आपको एक बहुत अच्छे इनसाइट्स भी आएँगे, ठीक है? आइए चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स सी अब भगवान शिव आपके लिए क्या कहते हैं। इमोशनल सपोर्ट, ठीक है? तो हम देख पा रहे हैं फैमिली इमोशनल सपोर्ट। काफ़ी लोग घर से दूर रह रहे हैं, ठीक है? और हो सकता है कि अगर आप दूर नहीं रह रहे तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलता कि आप परिवार के साथ तो रह रहे हैं, बट आप लोगों का इतना बिज़ी शेड्यूल हो गया है कि आप अपने परिवार से बात नहीं कर पाते। भगवान शंकर ये गाइडेंस देते हैं, कहते हैं कि अपने परिवार के साथ थोड़ा-सा इमोशनल सपोर्ट, थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा गुज़ारिए। कहीं न कहीं अगर हो सके तो आप ट्रिप पे जाइए, है ना? और देखिए कितने क्यूट से भगवान गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। अ, भगवान शंकर की गोद में बैठे हैं। कहते हैं कि अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए ना तो आप भगवान तो परिवार में देखिए आप, ठीक है? और कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी होंगी, देखिए बटरफ्लाइज़ उड़ रही हैं, कहीं न कहीं सुकून मिलेगा। कुछ नहीं तो मन की बात नहीं कर पा रहे तो बस टाइम स्पेंड करिए। देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट वॉच देम। और साफ लिखता है मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। योर फैमिली रिक्वायर्स बट एक्चुअली यू आल्सो रिक्वायर। जो सपोर्ट चाहिए ना वो आपको भी चाहिए, ठीक है? अब देखिए पीछे कितना अच्छा मौसम है, सब बढ़िया चल रहा है। तो मैं आपको कहूंगी कि आप परिवार पर थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और कुछ लोग फैमिली के साथ टाइम बिता ही नहीं पा रहे, कुछ लोग वर्किंग होंगे, तो उनके लिए भी है कि उनको फाइनेंशियल नहीं आपकी ज्यादा जरूरत है, कहीं ना कहीं डिमांड हो रही है परिवार के साथ रहने की, मन की स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी इसमें। नेक्स्ट है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। ओम की देखिए ओम चैंटिंग, आप अपने मन की आवाज नहीं सुन रहे हैं। आप काफी टाइम से कुछ लोग कुछ मन कर रहा होगा कुछ काम करने का, वो नहीं कर पा रहे, उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, उसको करना शुरू करिए, एक्सेलेंट रिजल्ट्स आपको सामने आएंगे, ठीक है ना? विजडम और इंट्यूटिव वॉइस की बात आती है यहाँ पर, गाइडेंस लाइट होने पर। कहीं ना कहीं देखिए अगर कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीजें आप सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग, और मैं आपसे कहूंगी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको नहीं मिल रहा, देन इट्स आंसर इज यस। बिल्कुल आप परफेक्टली आप उसके उसको मानिए और आगे बढ़िए। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है आप लोगों का, ठीक है? जितने भी लोग ये देख रहे हैं, तो ये गाइडेंस कहती है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, अगर और उसको और स्ट्रांग कीजिए, भगवान से कनेक्ट कीजिए। एक सिंपल सी रेमेडी जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं हमारे कि नाम जप करना शुरू करिए। तो नाम जप से भी होता है, नहीं तो सिर्फ चैंटिंग करिए, कुछ नहीं तो सिर्फ कंसंट्रेट करिए। और काफी लोग इस समय श्रावण मास के समय जो है फोकस करने लगेंगे अपने काम को लेकर के, बहुत ज्यादा फोकस्ड आप नजर आ रहे हैं। इससे आपका जो ना जो थर्ड आई जो जो यहाँ पर थर्ड आई है वो एक कंसंट्रेशन का पार्ट दिखाता है, वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। इसके अलावा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कुछ कंसंट्रेट करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? कंसंट्रेशन में चेस खेलना शुरू कर दीजिए, दिमाग को खाली मत छोड़िए। क्रॉस रोड, चूज द पाथ, राइट वन। अब यहाँ पर जो चीजें हैं, चेस खेलना है या फिर किसी चीज में कंसंट्रेट आप कर रहे हैं, मैथ्स करना, क्रॉस पजल करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं थोड़ा बहुत हम रिलीजियस नहीं है यार, अदर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? अब तीसरा आता है यहाँ पे क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। अच्छा तो ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तैयार हो जाइए उसके लिए। और अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब मेरा शायद अब आगे कुछ मतलब कुछ, या फिर लोग क्या कर रहे हैं कुछ चीजें खत्म भी हो रही होंगी लाइफ में, ठीक है ना? जैसे कोई डेड एंड आ रहा होगा, जैसे कुछ काम कर रहे हैं अब वो खत्म हो रहा है, अब आगे क्या करें, व्हाट्स नेक्स्ट। बिल्कुल आपको दो रास्ते रास्ते नहीं दिखेंगे तो आपका जो मन कह रहा है, जो इंट्यूशन कह रहा है, ये जो हम देख पा रहे हैं इधर से आप दो आंख के बीच में से जो इंट्यूशन कह रहा है उसकी सुनिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, alternatives options are there, encounter शिवा एट द क्रॉस रोड्स, सीक इज एम्पावरिंग इट। अब भगवान की एड आप कहाँ लेकर जाएंगे, मतलब भगवान का सपोर्ट आप कहाँ से लेंगे? यस, अगर आप भगवान का सपोर्ट आपको लेना है तो अपने मन में झांकिए, अंतर मन में, और परिवार से डिस्कस भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि क्रॉस रोड बहुत ध्यान से अपनी चीजों को समझिए। और राइट पाथ कैसे पहचाने, बहुत बड़ी चीज है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया था जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ऑलरेडी आप समझ चुके हो कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है, बस आप तय नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर
हो जाती है। तो मैं आपसे कहूँगी अंतर मन में झाँकिए। सीक आंसर्स फ्रॉम योर इंट्यूशन। चलिए और देखते हैं। एक मिनट। आगे देखिए इनर टेम्पल मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि इनर टेम्पल की बात होती है, डिवोशन। ट्यून ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। तो यहाँ पर जो हमें कार्ड दिखता है, ट्यून इनटू द पोर्टल, काफी लोग क्या कर रहे हैं ना, काफी लोगों ने इतना प्रोटेक्शन, इतने पिलर्स यहाँ पर देखिए, और एक रास्ता हमको दिख रहा है। अभी कुछ लोग एक रास्ते पर हैं, उनको उनको एंड तो दिखाई दे रहा है, बट उसके आगे क्या? तो बहुत सारी चीजें। ओके, अब हम इसमें डिवोशन, पैशन हमको ऑलरेडी दिखा था इस कार्ड में, ठीक है। अब पैशनेटली आप चलते रहिए, आप बहुत लंबा सफर है और बहुत अच्छा आपका सफर होने वाला है। सफर यानी कि जर्नी, आप सफर नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, दो लोग हैं और यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन है, इनर टेम्पल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप अपने अंदर झांकिए। काफी लोगों ने काफी लोग अपने आप को देखने तक नहीं रहे हैं शीशे में, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। कुछ डाउट भी मुझे दिखता है कि शीशे का मतलब है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, या अपने आप को उतना अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हैं जो वो होना, यानी कि दिल से काम करना, बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करते हैं। ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। दिमाग से काम कर रहे हैं, नहीं यार मुझे इसमें प्रॉफिट है नहीं, या फिर देखिए बिजनेस में इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसे कि इफ यू थिंकिंग अबाउट समबडी, यार इसके साथ कैसा बिहेव करूं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया। उन सब बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि बहुत प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, एंड यू आर लूजिंग योर इनर टेम्पल। दिल का जो स्थान है ना, हार्ट चक्र वीक हो रहा है। और कह सकते हैं कि एक तरीके से डिवोशन खत्म हो रहा है चीजों को लेकर। आप बहुत अगर प्रैक्टिकल हो जाओगे, भावनाएं आप खत्म कर दोगे, यू विल लूज योर सेल्फ, दिस कार्ड इंडिकेट्स। लेकिन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है चेंज आएगा, आपको चेंज करने की जरूरत भी है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। आप ये ध्यान रखिए, आप जो कर रहे हैं वो आपके अंदर को भी इफेक्ट करता है। हो सकता है वो चीज दबा ले जाए आपको, इतना भी प्रैक्टिकल ना हुए। अगर आपको लगता है कि यू शुड गिव इन, आपके हार्ट कहता है, लेकिन हाँ, चूज वाइसली, फिर अगेन चूज द क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। बहुत सोच समझ के, उतना भी इमोशनली अवेलेबल होने को मैं नहीं कह रही हूँ, और ये ना ही कार्ड कह रहा है। बट द कार्ड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा देखकर, ऐसा नहीं कि आप इतना प्रैक्टिकल हो जाओ कि अपने आप को खो दो, ठीक है। ये कार्ड तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, दो कार्ड एक साथ आ गए थे। तो आकाशा, योर डिवाइन, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड, ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो ये सीढ़ियां जा रही हैं और आप ऊपर जा रहे हो। आप ये मत सोचो कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या हुआ, एंड दिस ऑल शोज ग्रे शेड। आपके शायद कुछ पास्ट में जो चीजें हुई हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं रही। रिलेशनशिप में ले लो, या आप कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया, या कुछ आप करते रहे, तो आपको लगता है इट्स ग्रे जोन में चीजें चली मेरी, है ना, और अच्छा नहीं था, कंफ्यूजन भी दिखती है, या आपने बहुत मन से काम किया और वो अच्छा टर्न आउट नहीं हुआ। ईश्वर कहते हैं कि वो ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड था। देखिए जो हुआ सो हो गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सीढ़ी आपको ऊपर तक लेके जा रही है, अब वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। ऑलरेडी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी देखी थी, है ना। तो चीजें अब चीजें अब ठीक होने का टाइम भी आ रहा है, ठीक है ना। और ये डिवाइनली गाइडेड थी, जो रास्ता आपको चाहिए था ना, जो अब आप इतना एक्सीलेंट परफॉर्म करने वाले हो इन सब चीजों के बाद, यू कांट इवन इमेजिन, दिस कार्ड शोज, ठीक है। अब लास्ट हम एक एंजल नंबर ले लेते हैं आपके लिए। ओके, ये कार्ड दिख गया है तो रिफ्लेक्ट की बात करता है, 666। सो एंजल नंबर 666 है। अगर 666 या 6 आपको दिख जाता है कहीं ना कहीं, तो इट्स वेरी लकी। रिफ्लेक्ट का कार्ड आता है, लव, अफेक्शन, कंपैशन, काइंडनेस, अटेंशन, सेल्फ लव। ये देखिए, विल फोकस ऑन सेल्फ लव ऑल्सो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल्फ लव की बात कर रहा है। अब रिफ्लेक्ट, मैंने आपको यहाँ पे टेम्पल में भी बोला था, वाओ सेम कार्ड। एक्चुअली में क्या हो गया है कि आप अपने आप को लूज कर चुके हो, ठीक है। काफी मुझे टेंशन दिख रही है कि प्रेम में, लव में बहुत प्रॉब्लम रहा।
बहुत ज़्यादा, या फिर आपको उतनी चीज़ें वापस नहीं मिली। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, हो सकता है कि पास्ट जो चीज़ें रही हैं, आपने बहुत अपने पार्टनर के लिए किया और उसने आपको उतना लव या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितने दी। सम अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स विल एंटर योर लाइफ एंड इम्पैक्ट हाउ यू फील। दिस इज अ चांस टू रिवैल्यूएट योर आइडेंटिटी। यू नीड अ मेंटल शिफ्ट फ्रॉम ग्रेटर ऑप्टिमिज्म towards greater optimism, self assurance, and trust. Put your faith in your gut, inner voice, pay attention to your feelings, and use them to help you become a better person. आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। मेरे को अब ये बिल्कुल दिख रहा है कि आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप के लिए है, ये काम में भी है। हो सकता है आपने एक काम को लेकर के बहुत ज्यादा आपने उस चीज को अपने दिल पे लगा लिया है। प्रोजेक्ट हो सकता है, काम हो सकता है, सम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी रिलेशन को लेकर के हो सकता है। नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट लव, कुछ तो ब्लॉकेज आपने अपने आप के लिए रख लिया है, जिसकी वजह से अब आपने अपनी आइडेंटिटी को सर्टेन सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया आपका। नहीं, रिवैल्यूएशन की बात आती है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज से अपने आप को एक कह सकते हैं हम, आप दुखी हो जाओ। बिल्कुल दुखी मत होइए। अपने अंदर की आवाज सुनिए। आपकी जो आवाज है ना, काफी बार आप काफी लोगों ने तो उसे बंद ही कर दिया, सुनना ही नहीं चाहते हैं, दरवाजा ही बंद कर दिया। आपका दिल इंट्यूशन कहीं ना कहीं, मैं कहती हूँ आप अभी क्वेश्चन पूछिए अपने आप से और सोचिए कि क्या जो भी हुआ, वॉज इट एक्चुअली वर्थ इट। या अगर आता है यस, तो इसका मतलब आप आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। दूसरा क्वेश्चन अभी आप अपने आप से पूछिए कि जो भी सब कुछ हुआ है, एक्चुअली जो भी सब कुछ हुआ, द अदर क्वेश्चन अराइजेस यहाँ पर, दूसरी चीज आती है यहाँ पर कि क्या मैं उस चीज के लायक हूँ। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू योरसेल्फ। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, आप जितना आपके दिमाग में चल रहा है ना, हो सकता है आप किसी पर्सन को लेकर के सोच रहे हो, क्या वो मेरे लायक था, या क्या मैं उसके लायक हूँ। अगर आता है नहीं, तो आप समझिए कि आप लायक नहीं है, आप बहुत ऊपर हैं। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि, और या फिर अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कुछ तो चीजें हैं जिनके लिए रिफ्लेक्ट का कार्ड आता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है। ठीक है ना? फिलहाल तो मुझे आपके साथ ही होती हुई चीजें दिख रही हैं यहाँ पर। सो आपने किसी चीज का ब्लेम भी अपने ऊपर ले लिया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये सारे कार्ड जितने हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपने, आपकी सर्कमस्टांसेस ऐसी रही हैं जिसने आपका कॉन्फिडेंस गिरा दिया है। ठीक है? जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इसमें मैं आपसे कहूंगी, नहीं, वो सब होना था, वो हो गया। आपके अंदर चेंज लाने की बात होती है यहाँ पर। ठीक है? तो प्लीज आप इस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस मत गिराइए। और जरूरी नहीं कि वो कॉन्फिडेंस आपके लिए, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस चला गया तो आप किसी लायक नहीं, आप बहुत लायक हैं और इसके आगे बढ़िए। और जैसे कि एक बहुत अच्छी चीज कही जाती है कि समटाइम्स टाइम्स आर हाई और समटाइम्स टाइम्स आर लो। तो मैं आपसे कहूंगी, समय का भी, एक लक का बहुत बड़ा फैक्टर चल रहा है, फेथ। देखिए, ट्रस्ट एंड बिलीव, ये सेम कार्ड ये भी कहता है। भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पास से आप ना बहुत चीजें जो है आपने अपने ऊपर ले ली हैं, तो मैं आपसे कहूंगी अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। भरोसा रखिए। ये देखिए व्यक्ति कितना ज्यादा सोच रहा है, और क्या सोच रहा है, ये एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। अपने अंदर झांकिए। और आपके अंदर की जो सोल है, जो आत्मा है, और खास करके जो लोग, मैं कहूंगी भगवान शंकर से पूछिए, वो आपको कभी गलत नहीं बताएंगे। ठीक है ना? बिलीव दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड नो दैट यू विल मेक द राइट डिसीजन। अपना कॉन्फिडेंस ही खो दिया है आपने। आप सोचते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने एक गलती कर, मतलब आपसे कुछ गलती हो गई है, लव में भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट, अगेन द लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि आपने अ, अब आप बिल्कुल सही फैसला लोगे, अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत करो। सो फेथ। और अब यहाँ पर आता है जॉय एंड ह्यूमर। आपने मन लगाना ही छोड़ दिया। अलाउ योरसेल्फ टू फील जॉय एंड गुड ह्यूमर इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। चैलेंज आते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी हो जाओ। भगवान कृष्ण को जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हर वक्त वो, जितने भी आप उनकी कथाएं ले लीजिए, जो इंसिडेंसेस हुए हैं उनकी लाइफ में, एज अ पर्सन ही आप देखिए, मुस्कुराते रहे हैं। ये तो लड़की दिख रहा है कि दुख में हंस रही है, आप दिखाने के लिए हंसते हो। आप लोगों को सिर्फ दिखाते हो कि मैं खुश हूं, आप नहीं हो खुश। तो मैं आपसे कहूंगी, खुश होना शुरू कर दो आप। गाइडेंस आपको ये कहती है कि अब आप खुश होना शुरू कर दो। चैलेंजेस हैं तो क्या हुआ, जीवन एक जीने का नाम है। और अब मुझे दिख रहा है आप आगे जो है ना, उसको आप एंजॉय करोगे, एंजॉय करोगे। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप करना शुरू कर दो। ठीक है?
अच्छा जाएगा, कुछ बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो होल्ड ऑफ दीज़ थ्रेड्स एंड फॉलो देम। कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं, लेकिन आप वो कर नहीं रहे, वो आप करिए। छोटी-मोटी चीज़ें भी हो सकती हैं दोस्तों से बात करना, सोशलाइज़ करना, स्नैक्स खाना, कुछ भी हो सकता है। कोई बचपन की मुझे दिख रहा है आप छोटी चीज़ें भी अब आगे खरीदोगे, बचपन में जो आप नहीं कर पाए वो भी करोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दैट्स इट फॉर द रीडिंग टुडे। और दिख रहा है यू आर एक्चुअली ग्रोइंग अप। बहुत अच्छी चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं और आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। अंटिल सी यू नेक्स्ट टाइम। राम, राम।